सितेभ्यः श्रीमद्परं गम्भीर स्याद्वाद्मोघलाञ्छनं जियात्रैलोक्यनाथस्य शासनं चिनशासनं णमियोणसौवसिद्धे झाडुतं कवदिदेह संसारे दस दस दादा वजने दस दोणुपेहणं मुवोची रिहन्तारं नमो सिद्धारं नमो आयर्याणं नमो वेत्सायाणं नमो लोई सर्वसाहुणम्। अनंत अनंत परम सिद्ध भगवान की 1008वीं आदिनाथ भगवान के परम पूज आचार्य भगवान कुंद कुंद स्वामी की परम पूज आचार्य भगवान गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज सनातन जैन धर्म की अंतिम निर्देश वर्धमान स्वामी के शासन में हमसे विराजते और उनकी यह पावन पीयूष देशना हम सभी के लिए परम उपकारी। अनादिकाल से हमारी आत्मा में जो जन्म जरा और मृत्यु रूपी लोग लगे उन रोगों का उपशमन करने वाली कोई परम औषधि है तो वह है एकमात्र यह जिनवाणी। भव्यात्माओं, समय आज तक मैंने किसे दिया? ऐसा नहीं था कि हमारे पास समय नहीं था, पर जो समय मिला था उस समय को हमने समय के लिए कितना दिया? आत्मा रूपी समय को, आगम रूपी समय को हमने आज तक कितना समय दिया और उनसे हटकर अन्य कार्यों में हमने कितना समय दिया? पूरा पूरा जीवन आज तक हमने और पूरे जीवन के निषेक और पूरा समय हमने समय को छोड़कर पर समय में असमय में व्यतीत किया। पुरुषार्थ चल रहा था कुछ दिनों से अपने उस निज समय को प्राप्त करने के लिए, समय के द्वारा समय पर समय को समझने का। बाकी सब कुछ समझ लेना चंद्रेश जी, पर अगर जिसने अपने भीतर के समय को, आत्मा को नहीं पहचाना है, उसका पूरा समय, पूरा जीवन व्यर्थ है। सब कुछ जानते हुए भी हम उस सत्य को क्यों नहीं मान पा रहे हैं? क्योंकि आज तक वकील साहब उस मानने के लिए हमने समय नहीं दिया, अपने स्वयं के समय के लिए। कितना समय माँ हमने दुनिया के प्रत्येक व्यक्ति के लिए दिया है।
घर के प्रत्येक व्यक्ति के लिए दिया, सबके लिए समय दिया, पर जिसे समय देना था उस समय को और इस समय को दोनों को भी समय नहीं दिया। व्यवहार से इसे समय देना था, आगम को समय देना था, निश्चय से आत्मा रूपी समय को समय देना था, पर हमने दोनों को भी समय नहीं दिया। अक्सर ऐसा ही हमारे साथ होता रहा। जब समझ थी तब समय नहीं था, और जब समय है तो समझ नहीं। इसलिए अब अभी भी कुछ हमारे साथ बिगड़ा नहीं है, अभी भी थोड़ी सी समझ और अभी भी थोड़ा सा समय शेष है। इसलिए समय को समझना है, अनादि की भूल को सुधारने का प्रयास करना। किसी को मत समझो, माँ किसी को समझाने का प्रयास करो। अगर समझना है और समझाना है तो अपने समय को, अपने आप को समझाने का प्रयास करो। हर व्यक्ति एक दूसरे को समझाने का प्रयास करता है, दूसरे को सुधारने का प्रयास करता है, पर दूसरे को नहीं, पहले स्वयं को सुधारना होगा, स्वयं की समझ का सदुपयोग करना होगा। नहीं कर पाए ना, आज तक हमने धन का सदुपयोग किया, ना आज तक हमने इस शरीर का सदुपयोग किया, ना आज तक इस समय का, ना इस समय का, ना आत्मा रूपी समय का, किसी का भी सदुपयोग नहीं किया। किस पर दृष्टि जाती रही? ये व्यर्थ का कहना है माँ हमारा कि हमें समय नहीं मिलता। समय मिलता है, हम समय को निकालना नहीं सीख पाए हैं। समय नहीं मिलता है। चाहे तो हमें 24 घंटे में आधा 1 घंटा तो आराम से ही मिलता है स्वयं के बारे में सोचने के लिए। मैं कहता हूँ आधा घंटा भी नहीं मिला, क्या 5-10 मिनट हम नहीं निकाल पाते? निकाल सकते हैं, निकाल तो सकते हैं, पर निकालने की हमारी स्वयं की ही तैयारी चंद्रेश जी नहीं है। स्वयं की तैयारी नहीं है। हम मन से स्वयं में तैयार हो जाए तो ब्रह्मांड की कोई वस्तु, कोई व्यक्ति हमें रोक नहीं सकता सत्य को समझने से। पर क्या करें, आज तक हम उलझे रहे चिकने चमकते हुए सीप को देखकर। समय दिया, हमने भी समय दिया, पर आत्मा को, आगम को समय नहीं दिया। हमने शरीर और शरीर के संबंधियों को समय दिया, ये जानते हुए भी कि ये एकमात्र मल का पिंड है, मल से भरा हुआ ये शरीर है। जानने के बावजूद भी हम आज तक मात्र उसको चमकाने में ही समय व्यतीत करते रहे। किसकी पहचान की? उस सीप की। सीप जानते? उस सीप की तो पहचान की, उसकी तो चमक देखते रहे, पर भीतर उसके जो मोती था नहीं देख पाए। समय 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 निकालो, अपने उस सीप के भीतर जो मोती बैठा है उसकी पहचान के लिए। सीप नहीं, सीप की कीमत होती है कि माँ मोती की। सीप की भी कीमत होती है, पर कौड़ी के दाम की। सीप भी बिकती है आज, पर वो भी कौड़ी के दाम की, और मोती हजारों लाखों की दाम में बिकता है। आज निर्णय करना है, सीप की मोती, दीप की ज्योति। सीप की मोती या दीप की ज्योति। कितना ही सुंदर रत्न जड़ित दीप हो, सोने का दीप हो, उसमें ज्योति नहीं है तो दीप है? वह दीप तभी है जब उसके भीतर ज्योति है। सीप की कीमत भी तभी है जब उसके भीतर मोती है। सीप नहीं मोती, और दीप नहीं ज्योति। पहचान हमें मोती और ज्योति की करनी है।
दीपक की ज्योति देखी। दीपक कब था? जब तक उस दीपक में ज्योति नहीं थी तब तक वह दीप नहीं था। नहीं था, कीमत ज्योति की थी। ऐसे ही भीतर के ज्ञान ज्योति की, आत्म ज्योति की कभी हमने चिंतन करके, विचार करके उसे समय दिया? नहीं दिया। जितना जितना समय हमने शरीर को, इस तन को, इस पर्याय को, इस सीप को चमकाने में दिया, उतना समय हमने अपने किराएदार को नहीं दिया। याद है? जितना समय हमने इस किराए के घर को चमकाने में दिया, उतना समय किराएदार कौन? कौन किराएदार? ये विभाव अवस्था में, विजातीय अवस्था में बैठी हुई भगवान आत्मा किराएदार बनकर घूम रही है। जितना समय किराए के घर को दिया था, उतना समय अगर हम अपने किराएदार को, आत्मा को दे देते तो दर दर की ठोकरें खाकर किसी के किराए के घर में रहना ही नहीं पड़ता। पर क्या करूं, आज तक मेरी दृष्टि मात्र और मात्र विजातीय पर्यायों में गई, स्वजातीय पर्याय को नहीं जान सके। ये शरीर किसकी पर्याय है? चंद्री जी, ये शरीर किसकी पर्याय है? पुद्गल की? भूल मत करना, भूल मत करना, ये पुद्गल की पर्याय नहीं है। ये जीव द्रव्य की, आत्मा की ही विजातीय विभाव पर्याय है। पुद्गल की मत कह बैठना, पुद्गल की कह मत बैठना। जीव की ही पुद्गल के निमित्त से उत्पन्न हुई ये विजातीय पर्याय है। और आज तक उस विजातीय पर्याय की सेवा शुश्रूषा में ही हमने समय बर्बाद किया। कुछ नहीं करना है, शरीर को छोड़ मत देना, पर कम से कम निर्णय तो कर लो, ये जिस शरीर के द्वारा मैंने विषय भोग भोगे, जिसके निमित्त से मैं संसार में घूम रहा हूँ, कम से कम उससे पृथक होके उससे वैराग्य के भाव तो जागृत हो। जगत काय स्वभावो संवेग वैराग्यार्थम। जगत काय स्वभाव संवेग वैराग्यार्थम। जगत और काय, संसार को समझा, लोक भावना को हमने जगत के स्वरूप में समझा। अब काय यानी शरीर के स्वभाव को पहचानो, संवेग और वैराग्यार्थम। कितना वैराग्य है, कितना वैराग्य है। शमशान में जाते हैं तो ऐसे लगता है, प्रवचन सुनते हैं तो ऐसा लगता है बस बस अब तो पक्का है। मात्र शमशान वैराग्य है, शब्दों का वैराग्य है। भीतर से जगत और काय के प्रति हमें वैराग्य उत्पन्न ही नहीं हुआ है। राग ही राग, राग ही राग और राग ही राग हमने प्राप्त किया। किसके प्रति? जितने जितने जीवों के प्रति भी हमारे भीतर माँ राग है ना, ये इस शरीर के राग के कारण ही राग है। बेटों से राग नहीं है, पोतों से, नातियों से राग नहीं है वकील साहब। क्यों है? शरीर के कारण, शरीर में राग है इसलिए उनसे राग है। कहीं ना कहीं रह रह के हमें यही लगता है, ठीक है अभी नहीं सही, वृद्धावस्था में तो बेटा पोता साथ देगा। समझना, राग हमारा शरीर के संबंधियों के भी प्रति क्यों है? क्योंकि तीव्र राग मेरा इस शरीर के प्रति है। जितना राग शरीर के प्रति करोगे, उतना अधिक अगली पर्यायों में तुम्हें शरीर 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 ही मिलता रहेगा। मत करो राग, मत करो राग, मत करो राग। जो दिख रहा है, जो दिख रहा है, दिख रहा हूँ क्या मैं आप सबको दिख रहा हूँ क्या? नहीं दिख रहे? वकील साहब, जो मैं आपको दिख रहा हूँ वो मैं हूँ नहीं, और जो मैं हूँ वो आपको दिख नहीं सकता। कौन मैं? ये शरीर से क्या हमने अपनी पहचान कर ली?
ये शरीर एक किराए का घर था। ये शरीर तो मात्र और मात्र एक विजाती पर्याय थी मेरी पुरानी भूल के कारण। किसकी भूल? किसी दूसरे की भूल नहीं थी, मेरी स्वयं की गलती के कारण मुझे यहाँ बैठना पड़ा। पर ये निर्णय करना है, आज कुंद कुंद स्वामी समझा रहे हैं, जो दिख रहा हूँ वह मैं हूँ नहीं, और जो मैं हूँ वह दिखता है नहीं है। क्या पैकिंग मतलब मिठाई है? क्या पैकिंग मतलब मिठाई है? नहीं है, नहीं है। अभी दिवाली आएगी, हर कोई मिठाई बनाएगा, बाजार से खरीद के भी ले आएगा। उस मिठाई के ऊपर चांदी का, उस मिठाई के खाते तो नहीं आप लोग? खाना मत, अभक्ष होता है। बता रहा हूँ, जब चांदी का वर्क लगाकर मिठाई को सुंदर बनाया जा सकता है, पर मिठाई में स्वाद शक्कर ही नहीं है। कितना ही सुंदर चांदी का वर्क हो, क्या मिठाई में चांदी का स्वाद आएगा? चांदी तो मात्र दिखाने के लिए होती है, स्वाद तो मिठाई का होता है। ये चमड़ी तो मात्र दिखाने के लिए है, ये पर्याय, ये शरीर मात्र दिखाने के लिए है, पर स्वाद तो, कीमत तो, आनंद तो भीतर आत्मा में ही है। लगा लेना, लगा लेना, जितनी चाहे तुम सोने चांदी की वर्क अपने शरीर पर पोत लेना, पर वह विजाती ही है, वह तुम्हें सुंदर बना ही नहीं सकती, नहीं बना सकती। वह चांदी की वर्क लगी हुई मिठाई की कीमत तो बहुत होती है, सामान्य मिठाई से उसकी कीमत अधिक हो सकती है, पर स्वाद सुंदर हो जरूरी है? नहीं है। क्या ऐसी ही धोखाधड़ी हमने अपने आप के साथ नहीं की? जैसे वह मिठाई वाला, मिठाई बनाने वाला बढ़िया चांदी का वर्क लगा के कीमत ज़्यादा लेकर हमें लूटता है, ऐसा हमने अपने आप को लूटा नहीं, अपने आप को धोखा नहीं दिया? दिया है, दिया है, दिया है। समझ नहीं पा रहा हूँ, ये मैं नहीं हूँ, मैं कुछ भिन्न हूँ, मैं इस शरीर से सर्वथा भिन्न हूँ, ये विचार आज तक नहीं किया, नहीं किया। कुछ क्षण वहाँ तक नहीं पहुँच पा रहे हैं, तो कम से कम इस शरीर का उपयोग ही किया क्या? नहीं किया, नहीं किया। ऐसे भी जीव है जिन्होंने इस मनुष्य पर्याय का, इस मल से भरे हुए पिंड का सदुपयोग किया। मात्र रत्नत्रय धारी नहीं, वे तो कर ही रहे, वो नियम से आने वाले समय में बनने वाले भगवान हैं। बात श्रावकों की भी चल रही है। क्या ऐसे दानवीर नहीं देखे? क्या ऐसे श्रावक जो 24 घंटा साधु की सेवा करने में लगे हैं, वो हमें नहीं दिखे? इस संसार में अगर पर्याय की दृष्टि से कोई सुंदर है, तो वे ही है जिनकी यह पर्याय दान, पूजा, सेवा आदि करने में लगी है। अन्यथा इस पर्याय का क्या उपयोग? नहीं है। चाहे तुम कितना ही पानी ढाल ढाल कर इसे स्वच्छ करने का प्रयास करना, कभी पानी जो सुबह सुबह नहाया था, वह वकील साहब आपका पानी गंदोदक हुआ? नरेश भैया, गंदोदक लिया आज? श्री जी पर, भगवान की प्रतिमा पर वही पानी जो कुएं से निकला था, जिसका प्रयोग हम पीने के लिए भी, नहाने के लिए भी करते हैं, वही पानी जब श्री जी के ऊपर, गुरु के चरणों पर ढरता है, वही चरणोदक, गंधोदक बन जाता है। ऐसा कभी आपके शरीर पर डला हुआ पानी कहाँ जाता है? कहाँ जाता है? थोड़ा सा एक चम्मच, एक लोटा लेकर सबके घर में जाना, मेरा गंधोदक है ले लो, पागल कहेंगे लोग।
पागल कहेंगे ये पागल हो गया है। श्रावक का, व्यक्ति का, किसी जीव का गंधोदक नहीं होता, परमात्मा की प्रतिमा का या निर्गंध के चरणों का ही चरणोदक होता है। समझो 24 घंटे में 2-4 बार नहा लो, पर फिर भी जो चाहे तुम लगा लेना, पर फिर भी तुम्हारा जो जल शरीर से निष्कृत होकर या शरीर के ऊपर से निकला था वह सुगंधित, पूज्य, सम्माननीय, आदरणीय, माननीय नहीं होगा, नहीं होगा। और वही गंधोदक देव और गुरु के निमित्त से पानी गंधोदक बन जाता है। समझो समझो, हमें तासीर समझना है इस शरीर की कितनी दुर्गंधमयी तासीर है। विश्वास मानना, जब हमें वास्तविकता में इस शरीर की तासीर का बोध हो जाएगा, इसको चमकाने में, सफाई करने में हम व्यर्थ समय बर्बाद नहीं करेंगे। अभिषेक भी क्यों किया? पंडित चंद्रेश जी प्रतिमा की धूल साफ करने के लिए। बहुत सारे जीवों का यही भ्रम है, प्रतिमा पर धूल चढ़ती है इसलिए प्रक्षाल अभिषेक आदि किया जाता है। उनकी धूल के लिए नहीं, हमारी भूल के लिए है। उनकी धूल नहीं साफ करनी, हमारी भूल साफ करनी है, हमारी कर्मों की धूल साफ करनी थी। और उस गंधोदक को पूज्य बनाकर हमें अपने शुद्धि करनी थी, इसलिए वह गंधोदक बनाया था। सफाई के लिए अभिषेक नहीं होता। नहीं तो चंद्रेश पंडित जैसे विद्वान कहे वो तो सफाई करने की आवश्यकता है इसलिए अभिषेक, बिल्कुल नहीं। भगवान को सफाई की आवश्यकता नहीं है, आवश्यकता भगवान आत्मा को है। सफाई की आवश्यकता है न भगवान को न शरीर को, आवश्यकता सफाई की है तो भगवान आत्मा की सफाई की आवश्यकता है। ये कौन बैठा है? ये भीतर कौन बैठा है? ये भीतर बैठा हुआ वह भगवान आत्मा है जो शरीर में है, उसकी सफाई करनी है, कर्मों की सफाई करनी है। क्यों नहीं समझ पा रहे हम तासीर को इस शरीर की? कितना विभत्स, कितना दुर्गंधमयी। एक एक तो विषय हमने समझा, कितनी हड्डी मांस, क्या क्या, कैसे कैसे ये शरीर उत्पन्न हुआ है, पर फिर भी नहीं समझ पाए। एक समय के भोग के समय जब हम इंद्रियों का भोग करते हैं या ब्रह्म का सेवन करते हैं, किसी की शरीर की उत्पत्ति होती है, तब 9 कोटि जीवों की हिंसा होती है। 9 कोटि से जीवों की हिंसा होती है, पर हमने आज तक ये इस बात का विचार ही नहीं किया। चाहे आप जन्मे हो, कोई हम जन्मे हो, या आपने किसी को जन्म दिया हो, वहाँ पर 9 कोटि जीवों की हिंसा एक क्षण में हो चुकी है। कहाँ कहाँ हम अपनी प्रभुता भूलकर किसमें उलझे हैं, किसको चमकाने के पीछे पड़े हैं। विचार करो, ये निर्णय करना है, निर्णय करना है। आज यहाँ बैठे बैठे कुंद कुंद स्वामी कह रहे हैं निर्णय कर लो, इतना ही पुरुषार्थ कर लो, पंचम काल में हो सकता है, हो सकता है पंचम काल में माँ इतना ही पुरुषार्थ कर लो। क्यों? जब गर्भ में आए थे आप सभी नहीं आए थे? जब गर्भ में आए थे तो माँ को कष्ट नहीं हुआ था? जब चले जाओगे तो पुनः माँ को कष्ट नहीं होगा? होगा। इसलिए समझो, सोचो, माँ की कष्ट को एक क्षण के लिए दूरी बना लो। पर क्या जिसने जन्म लिया था उसको कष्ट नहीं था? 9 महीने एक छोटे से थैली में रहना, माँ की लार मिश्रित भोजन को ग्रहण करना, मल और रक्त, खून, हड्डी इनकी बीच में बंधन में रह लेना, स्वीकार है? अबुद्धिपूर्वक नहीं, बुद्धिपूर्वक किया है पंडित जी, बुद्धिपूर्वक गर्भ का वास स्वीकार किया है।
वही निर्णय करना है। असुचि भावना का यही एक उद्देश्य है कि मुझे इसके बाद कभी गर्भ में ना आना पड़े, इस मल के पिंड में रहना ना पड़े, इसलिए उस असुचि भावना को समझना है। वैराग्य का यही चिंतन की धारा हमें पहुंचानी है कि अगर पुनः शरीर में राग करूंगा तो पुनः शरीर प्राप्त करूंगा, और शरीर प्राप्त करूंगा तो माँ के गर्भ में मनुष्य बनने के लिए आना ही पड़ेगा, आना ही पड़ेगा। और वो बुद्धि पूर्वक ही तुमने शरीर में राग किया है, बुद्धि पूर्वक आश्रव किया है, और बुद्धि पूर्वक ही माँ के गर्भ में आते हो। हाँ, ये जरूर अबुद्धि पूर्वक है कि कौन सी माँ के कौन सी नहीं, पर आना माँ के गर्भ में बुद्धि पूर्वक था। भले मनुष्य माँ के गर्भ में नहीं आए, तिर्यंचनी के गर्भ में आओगे। भले ही वह तुम गर्भज बन के आए, कभी अंडज कभी पोतज, पर आओगे तो वही से गर्भ के भेद समझे थे, आना तो पड़ेगा। अबुद्धि पूर्वक कहकर चंद्र जी छूट नहीं मिल सकती। भूल यही हुई, आज तक हम यही सोचते रहे वो तो होता है। अबुद्धि पूर्वक कुछ नहीं होता। तुमने 9 कोटि से भी जो जीव के शरीर को उत्पन्न करते समय हिंसा की थी, वह भी अबुद्धि पूर्वक, बोलो ना, अबुद्धि पूर्वक नहीं थी। अबुद्धि पूर्वक थी तो दरवाजा बंद क्यों किया था? चिंतन करने जैसा विषय है। अपने आप को कुछ क्षण तो समय दो कि कितनी भूल मैं करके आया और किस शरीर को सुंदर बना रहा हूँ। बहुत अच्छी बात कुंद कुंद स्वामी कह रहे हैं, एयत्त निश्चय गो, एयत्त निश्चय गो समो सवत्त सुंदरो लोए। इस संसार में, इस ब्रह्मांड में सबसे सुंदर कोई वस्तु है, एक है, सबके पास है। माँ आपके पास नहीं है, सबके पास एक ही सुंदर, इस ब्रह्मांड की एक ही वस्तु सबसे सुंदर है जो प्रत्येक जीव के पास है। उसका नाम है समय, उसका नाम है आत्मा। उस सुंदर वस्तु को तो हमने देखा नहीं, ज्योति को तो पहचाना नहीं, मोती की तो कीमत नहीं की, सीप के टुकड़ों के पीछे रो रहे हैं, लड़ रहे हैं, झगड़ रहे हैं। मेरा सोने का दीपक, मेरा चांदी का दीपक, मेरा ऐसा दीपक। अरे दीपक तभी है जब भीतर ज्योति है। ये चमड़ी की तभी दमड़ी में कीमत आएगी जब तेरे भीतर कुछ ज्ञान ज्योति है। कितनी गजब की बात लिखी, एयत्त निश्चय गो समो संवत्थ सुंदरे। सभी वस्तुओं में सुंदर एक 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 ही है इस लोक में, वह तेरी भगवान आत्मा है। कभी पहचाना उस भगवान आत्मा को? कहाँ पड़ी है भगवान आत्मा? 9 महीने तक किसी माँ के गर्भ में उसकी लार मिला हुआ झूठा खा रही है। बनने वाला सिद्ध, बनने वाला भगवान इस पर्याय में अटका है। कितनी ही जड़ लो, जड़ लो, खूब सुंदर हीरे जवाहरात से अपने आप को जड़ लो। माँ वो भी पुद्गल है और ये भी पुद्गल है। क्या किया आज तक? आज तक जड़ से ही जड़ को जड़ा, जड़ से ही इस जड़ को जड़ा। जड़ तो है एक विष्टा का घड़ा, ये जड़ तो है एक विष्टा का घड़ा। चेतन है, इसीलिए तो चेतन है इस अचेतन में अड़ा। इसलिए ये चेतन इस अचेतन में, मल के पिंड में है अड़ा। चतुर्गति में भी इसीलिए तो घूमना पड़ा, चतुर्गति में भी तो इसलिए घूमना पड़ा। चेतन को इस शरीर में क्यों सड़ा? चेतन को इस शरीर में हमने क्यों सड़ाया? क्योंकि हमने जड़ से जड़ को आज तक जड़ा। जड़ाते रहो जड़ को, जड़ाते रहो जड़ को। और वास्तव में अगर हम चेतन को इस अचेतन दुर्गंधमयी शरीर में सड़ा रहे हैं, जब तक इसमें सड़ा तब तक सिद्धालय में नहीं है खड़ा। अगर होना है सिद्धालय में खड़ा तो छोड़ दो जड़ को जड़ से जड़ा।
नहीं समझ पा रहे, समझते यहाँ सब कुछ है पर पता नहीं क्या हो जाता है। आज तक हमने माँ एक ही काम किया, अच्छे बनने के राग में। क्या किया? अच्छे बनने के राग में, सुंदर बनने के राग में हम कुरूप और बुरे बनते गए। अच्छे बनने का राग ही था, लोग प्रशंसा करें मैं सुंदर हूँ। जितना जितना पुरुषार्थ तुमने अच्छा बनने के लिए, सुंदर बनने के लिए किया, विश्वास मानना उतने ही तुम कुरूप और उतने ही तुम बुरे बन गए हो। नहीं बने? बने। भले ही कुछ क्षण के लिए, कुछ घंटों के लिए आपको अपने आप को दर्पण में देखकर, दूसरे की प्रशंसा सुनकर सुंदरता अनुभूत हो रही थी, पर वह तुम्हारी सुंदरता नहीं थी, वह तुम्हारी कुरूपता ही थी। कुरूपता ढांकने के लिए ही तुमने ऊपर से लिपाई पुताई की थी। जो सुंदर होता ही है उसे सुंदरता बतानी, दिखानी, करनी नहीं पड़ती, वो तो होती ही है, होती ही है। ये आत्मा बिल्कुल ऐसी है और उस आत्मा के साथ हमने आज तक समय देना नहीं सीखा, इसलिए आत्मा तो बुरी होती रही, शरीर अच्छा दिखाने के पीछे। किसका राग था चंद्रेश जी? मैं कितना अच्छा, मैं कितना सुंदर, मेरी प्रशंसा, मेरा मान, मेरा सम्मान, इन सब के पीछे हमने अच्छा बनने के पीछे, सुंदर बनने के पीछे हम आज तक बुरे होते रहे, आज तक कुरूप होते रहे और कोई कारण नहीं था। नहीं था, किंचित भी नहीं था। मात्र भगवान के सामने आकर पूजा करते समय बालक से लेके वृद्ध, माँ से लेके पुरुष, सब यही कहते रहे, जिसके श्रृंगारों से मेरा यह महंगा जीवन धुल जाता, अत्यंत असुचि काया से इस चेतन का कैसा नाता, कैसा नाता, कैसा नाता। चेतन अचेतन का कभी रिश्ता होता ही नहीं है। जो विजातीय होता है उनका संबंध, क्यों दादा विजातीय संबंध होता है? कर भी लिया तो स्वीकार है? नहीं है। फिर ये विजातीय संबंध नहीं है क्या? आत्मा और शरीर का परिपूर्ण रूप से विजातीय संबंध, एक चेतन एक अचेतन। जब विजातीय विवाह संबंध नहीं हो सकता तो ये विजातीय आत्मा और शरीर का क्यों संबंध मान रहे हैं? पहचानो पहचानो, महंगा जीवन धुल जाता। एक एक क्षण, एक एक मिनट हमने चिंतन अगर किसी का किया तो शरीर का संबंध, शरीर के संबंधी। कैसा संबंध? विजातीय संबंध जीवन में समाज में भी स्वीकार नहीं होता। जो करके आता है उसे कैसे, किस निगाह से देखते हैं? अरे ये विजाती वाला। मैं भी सबको ऐसे ही देख रहा हूँ, ये सब बेचारे विजातीय बैठे हैं, सब विजातीय बैठे हैं। उस चेतन को जो भूल कर अचेतन को अपना स्वरूप मान रहे, उससे संबंध जोड़ रहे हैं, उनके संबंधियों से संबंध जोड़ रहे हैं, वे सभी चंद्रेश जी विजातीय हो कि नहीं? मन नहीं पड़ेगा, है ही विजातीय, इस पर्याय में ही है और विजातीय को अपना माना है, इसलिए विजातीय है। पढ़ो, पहली गाथा दे रहे हैं कुंद कुंद स्वामी। कहाँ पर दृष्टि रही मेरी? किसको मैंने अपना माना और किसे मुझे अपना मानना था? अभी तक एक पहलू समझा दिया। कुंद कुंद स्वामी ने व्यवहार पक्ष समझा दिया। अब निश्चय की बात कह रहे हैं अंतिम असुचि भावना की गाथा में। पढ़ते हैं क्या कहते हैं, फिर आगे विचार करते हैं विस्तार से। देहादो विदिरितो कम्मे विरह्यो अनंत सुह निलयो चोखो हवे अप्पा इदिनिच्चम भावनम कुजा। पढ़ो।
चोखो हवे अप्पा। इस ब्रह्मांड में चोखा, चोखा नहीं जानते? चोखा व्यापारी हो, बनिया हो, चोखा नहीं जानते कैसे संभव है? जो चोखा है इस संसार में, जो अच्छा सुंदर इस संसार में कोई है तो अप्पा, पप्पा नहीं तो पप्पा सुनाई दे तुम लोगों को। प्राकृत है अप्पा यानी आत्मा। इस ब्रह्मांड में, इस संसार में कोई सबसे अच्छा, सबसे चोखा, सबसे उत्कृष्ट कोई है, सुंदर कोई है तो आत्मा। चाहे समय सार हो माँ, चाहे बारसाणोपेक्का हो, लिखने वाले तो कुंद कुंद स्वामी हैं। कहीं भी उन्होंने आगम के साथ, वस्तु स्वरूप के साथ नयों को लेकर धोखाधड़ी नहीं की। व्यवहार की 3 गाथा दी तो एक निश्चय की बात कह दी। आज तक 12 भावना का चिंतन हमने यही किया कि अशुचि है, अशुचि है, अनित्य है, इसको छोड़ो। पर साथ साथ प्रत्येक भावना का वह दूसरा पहलू आचार्य भगवंत ने बताया है। सभी भावनाओं में हम समझ रहे थे, पहले व्यवहार पक्ष रख दिया, अंतिम गाथाओं में निश्चय, पूरा व्यवहार फिर अंतिम में निश्चय। कौन चोखा, कौन अच्छा? मत अच्छे बनने का प्रयास करो, मत अच्छे दिखाने का प्रयास करो। अच्छे बनना, अच्छे दिखाने का प्रयास करने वाला व्यक्ति कभी अच्छा सुंदर होता नहीं है, और जो होता है उसे कहने की, बताने की आवश्यकता नहीं होती। देहादो विदिरितो, देह शरीर आदि से जो विदिरितो विरत भिन्न है, वही जो अप्पा यानी आत्मा है, वही कम विरहितो, कर्म से रहित ऐसी जो अप्पा है, अनंत सुहनिलो चोखो। कौन चोखा है, कौन कौन अच्छा है? ये आत्मा जो विजाति पर्याय में उलझी है, उसमें राग कर रही है, वो नहीं है। वह अभी राग द्वेष में ही उलझी है। कर्म से रहित, शरीर से भिन्न, जो अनंत सुख का धाम है, अनंत सुख का वेदन करने वाली भगवान आत्मा है, वही शुद्ध भगवान आत्मा हमारे लिए एक में चिंतन करने योग्य है। भावनम कुच्चा, भावना करो, भावना करो, करना कुछ भी नहीं है। जब से हम बारसाणोपेक्का समझ रहे हैं, चंद्री जी क्या क्या शरीर का पुरुषार्थ हमने किया। शरीर का कुछ काम नहीं है। यहाँ पर चिंतन की धारा, भाव और भावनाओं को समझने का पुरुषार्थ चल रहा है। आज कम से कम भाव भावना करेंगे तो कल कुछ पुरुषार्थ करने को हमें समय भी तो मिलेगा। पर कितना समय है हमें चिंतन करने के लिए? किसके घर में क्या हो रहा है माँ, वह सोचने के लिए, पूछने के लिए समय है। पर तेरे किराए के घर के अंदर किराएदार के साथ कितना अन्याय हो रहा है, ये कभी सोचा? नहीं सोचा, नहीं सोचा, नहीं सोचा। जो वास्तविकता में हमारी चेतना तड़प रही है, हमारा ज्ञान दर्शन इस विजातीय दुर्गंधमयी पर्याय में तड़प रहा है, बाहर निकलने का प्रयास कर रहा है, वो चेतना तड़पते हुए नहीं दिखती, वह बाहर के दृश्य हमें सब दिखते हैं। एक सत्य घटना बता दूं, एक सत्य घटना। एक बहुत सुंदर आर्ट गैलरी थी, प्रसिद्धि थी। वहाँ पर बहुत सुंदर सुंदर चित्रकारों की प्रदर्शनी लगती थी, और जो सबसे अच्छा लगता था उसकी नीलामी भी होती थी, और जो सेठ होता था उसे खरीद के चला जाता था। ऐसी कुछ घटना हुई एक दिन। बहुत सुंदर चित्रकारी बनाकर बहुत सारे चित्रकार आए थे आर्ट गैलरी में, सबके चित्र लगे थे, और सबके चित्र देखते देखते हर किसी के कदम एक चित्र के पास रुक ही जाते। सब कुछ देखने के बाद व्यक्ति पुनः ले दे के उस चित्र के पास पहुंचता था, और पता नहीं क्या हो जाता था, वहां खड़े होकर 2-4 मिनट आंखें गीली करके आगे बढ़ता था। चित्रकार भी वहीं पे बैठा था,
बहुत सारे लोगों की भीड़, और उस चित्र को देखते देखते सब शाम का समय हुआ। स्वाभाविक था, दिन भर चित्र प्रदर्शनी हुई, शाम को नीलामी होनी थी। निर्णय हुआ ये सबसे अच्छा चित्र यही है, इसकी नीलामी होगी। नीलामी होगी और इतनी बड़ी आर्ट गैलरी में प्रदर्शनी लगी है, कोई 100-500 हज़ार रुपये में तो वो बिकेगी नहीं। जहाँ नीलामी होगी 1 लाख के आसपास उसकी कीमत आई। चित्रकार खुश, प्रदर्शनी वाले सब खुश हो गए। जिस सेठ जी ने उस सुंदर चित्रकारी को नीलामी में खरीदा था, उस चित्र को उठाकर बाहर जा रहा था। हर कोई सेठ जी की प्रशंसा, 1 लाख रुपए में आपने खरीदा, कितना सुंदर चित्र है, कितना सुंदर चित्र है। हर कोई वहाँ से बाहर आते आते रोक रोक कर पुनः चित्र को देखे, पुनः चित्र को देखे। चित्र में क्या था? चित्र में कुछ नहीं था। एक माँ गरीब, दीनहीन, अपने रोते बिलखते हुए बालक को लेकर हाथ में बैठी है। वह बालक भी भूख से, प्यास से तड़प रहा है। वो भी माँ इतनी दरिद्री, ऐसे फटे वस्त्र, इतनी सुंदर कलाकारी थी, लोगों को ऐसा लग रहा था कि साक्षात वह दृश्य ही कागज पे है। इसलिए नीलामी हुई, सब कुछ हुआ। जाके बाहर जैसे अंदर भीड़ थी, दरवाजे के बाहर भी भीड़ थी। अंदर तो सेठ जी थे, पैसे वाले थे, नाम प्रतिष्ठा वाले थे। बाहर भी, मंदिर के बाहर बैठे मिलते क्या? अंदर भी लोग होते, बाहर भी लोग होते हैं। वहाँ भी लाइन लगी थी। अंदर पैसों वालों की थी, बाहर पैसे मांगने वालों की थी। अंदर जेब में पैसे रखने वालों की थी, बाहर भीख मांगने वालों की लाइन थी। वह चित्र लेकर जा रहा था। चित्र में क्या था? चित्र में क्या था? एक दरिद्री, वस्त्र फटे हुई ऐसी माँ बालक को लेकर, बालक रो रहा है, कमजोर बालक है, खाने पीने के लिए रो रहा है। उस माँ का चित्र और बेटे का चित्र था। और वहाँ पर उस लाइन में भी एक ऐसे ही जीर्ण शीर्ण फटे कपड़ों में बैठी एक माँ, बगल में उसके छोटा सा बालक रो रहा था, चिल्ला रहा था, माँ भूख लगी है, माँ कुछ खाने को दो, माँ भूख लगी है। सब जितने जितने अंदर से लोग आए, सबने चित्र की तो तारीफ की, सबने चित्र की तो तारीफ की, पर किसी के भाव नहीं हुए कि उस रोते बिलखते बच्चे और माँ को 5 पैसे या कुछ कोई भोजन करा दे। चित्र कितने में खरीदा था? चित्र कितने में खरीदा था? 1 लाख में चित्र खरीदा था, पर 1 रुपया उसको देने की इच्छा नहीं हुई। क्या हमारे साथ ऐसा नहीं हुआ? क्या हमारे साथ विमल भैया ऐसा नहीं हुआ? जहाँ साक्षात चेतना, वो जिंदा माँ और बेटा बिलख रहा है, वहाँ तो दया नहीं आई। और जिसे कागज पे उतार के रखा है, उसके लिए लाखों देने के लिए, लुटाने के लिए तैयार है। जहाँ ये भगवान आत्मा इस पर्याय में उलझकर बिलख रही है, रो रही है, तड़प रही है, उस भगवान आत्मा पर किसी की दृष्टि नहीं है। ये सुंदर उसका जो चित्र बना है, उसको लाखों करोड़ों खर्चा करके किराए के मकान को सजा रहे हैं। क्या हो गया? इतने शांत हो गए सब? इतने शांत क्यों हो गए माँ? आवाज आ गई क्या बिलखने की? आवाज आ गई क्या अंदर से कि आत्मा कैसी बिलख रही है? 1 क्षण, 1 मिनट तो कम से कम अपने समय के लिए दे दो। पहचानो पहचानो किसके कारण मैं दुखी हूँ। मात्र इस विजातीय विभाव पर्याय के कारण ही मुझे संसार में दुख भोगने पड़ रहे हैं। हंस क्यों मरा? याद है कथा? उल्लू के साथ दोस्ती की थी, इसलिए हंस को भी मरना पड़ा। मात्र कहने से क्या होगा माँ? दुर्जन देह स्वभाव बराबर, मूर्ख प्रीत बढ़ावे। कौन मूर्ख और कौन समझदार, स्वयं निर्णय करो, स्वयं निर्णय करो। ये कुंद कुंद स्वामी कह रहे, पहचानो मल रहियो नाणमयो जारिसियो सिद्ध ये
निवसिये सिद्धो तारिसिये देहत्तो परमं मम मुणे यवो। क्या कहा? तत्वसार में देवसेन स्वामी कह रहे हैं, मल रही हो ये भगवान आत्मा कितनी ही मल के साथ रहे पर मलवान होने वाली नहीं है। सोना कितना भी नाली में पड़ा हो पर सोना भिन्न है और नाली का मल भिन्न है। जैसे ही उस सोने पे पानी डाल दो वह पुनः सोना चमकेगा, ऐसे ही वह जिनवाणी का नीर डाल दो ये भगवान आत्मा पुनः चमकेगी। मल रहियो नाणमयो मल से रहित ज्ञानमयी, यह जैसी सिद्धों की आत्मा सिद्धालय में विराजमान है, तारिसियो देहत तो वैसी ही बिल्कुल वैसी ही भगवान आत्मा मेरे भीतर है। कुछ कमी है? कुछ सिद्धों की आत्मा में और हमारे में कमी है, कुछ ज्ञान दर्शन में नहीं है। वैसा ही ज्ञान दर्शन है जैसा सिद्धों का है, अंतर मात्र पर्याय का है। उनने स्वजाति पर्याय प्रकट की है और हम विजाति पर्याय में उलझे हैं। हम मात्र चित्रों के रंगों को देखकर सुंदरता मान रहे हैं। चित्रों के रंगों से सुंदरता नहीं है, सुंदरता भीतर से है। समझो, इति नित्यम भावना कुचा, ऐसा ही चिंतन करो। परम ब्रह्म रूपी आत्मा तेरे भी भीतर है। तू भी भगवान आत्मा है, तू भी भगवान बन सकता है, पर हमें समय कहाँ है? बन तो हम बहुत कुछ सकते हैं, बन तो हम बहुत कुछ सकते। क्या वकील साहब आप जज नहीं बन सकते थे? क्या आप जज नहीं बन सकते थे? इतनी योग्यता नहीं थी क्या? थी तो, पर हमने कभी प्रयास ही नहीं किया। प्रयास करते तो हम और भी विद्वान बनते, चंद्रेश जी नहीं बनते, पर प्रयास नहीं किया। समय नहीं महाराज जी, समय नहीं। आज तक इसको समझ दिया और इसको समझ दिया। दमड़ी चमड़ी, दमड़ी और चमड़ी, मात्र दो में ही समय हमने बर्बाद किया। समय का सदुपयोग नहीं किया। ये कितनी भी मल में पड़ी हो आत्मा, कैसी ही शरीर में हो, वह छोटे से छोटे या बड़े से महामत्स्य के शरीर में हो, वह आत्मा ना गंदी हुई है ना आत्मा कभी गंदी होने वाली है। नहीं है, पर फिर भी व्यक्ति पर्याय के राग में, अहंकार में पता नहीं क्या क्या कर जाता है। लाखों मिटाने के लिए तैयार है शरीर के लिए, चित्रों के लिए, पर जहाँ भगवान आत्मा, जहाँ चेतना बिलख रही है। आपको नहीं आती आवाज़? आपको नहीं आती आवाज़? भीतर की भगवान आत्मा जब रोती है, आवाज़ तभी आएगी जब थोड़ी सी शांति होगी। शांति ही नहीं है। कुछ ना कुछ दिमाग में, दिल में, मन में युद्ध चलाई है। जब शांति होगी तब तो किसी की रोने की आवाज़ आएगी। नहीं आई। भीतर के बिलखने की आवाज़ सुन लो। अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है, अभी भी कुछ शेष समय है। उस समय को समय पे समझो। मत निकालो 2 घंटे, मत निकालो 4 घंटे। मंदिर में अगर 1 घंटा भी आते हो, अपने आप को धर्मात्मा कहते हो, तो कम से कम उस जैसे 24 घंटे में 1 घंटा देवशास्त्र गुरु के सानिध्य में बिताने का प्रयास करते हो, ऐसे 5 मिनट, 10 मिनट, कम से कम 1 मिनट तो अपने भगवान आत्मा के पास बैठ जाओ। पूछ लो उससे, पूछ लो कितना दुख है, कितनी परेशानी है। दूसरों से पूछने जाते हो कि नहीं? कोई बीमार पड़ गया, कोई किसी के यहाँ मृत्यु हो गई, उसको तो सांत्वना देते जाते हो, उसको तो पूछने जाते हो। इससे पूछने कभी गए कि भाई इस शरीर के कारण, इस किराए के घर के कारण तुम्हें कितना दुख है? नहीं पूछा। आज तक हमने अपने आप से नहीं पूछा कि मैं दुखी हूँ भी कि नहीं हूँ।
पूछो पूछो, समय दे दो अपने आप को। दिन भर नहीं, शाम नहीं, रात में सोने से पहले, चादर ओढ़ने से पहले सोच लो, ये चादरा तो मैं ओढ़ रहा हूँ, पर ये चादर कब हटेगी। ये बाहर का तो चादरा ठंड से बढ़ने के लिए ओढ़ लूँगा, पर ये चमड़ी, ये चादर कब मिटेगी। समझना है सत्य को, इस अनित्य अशरण आदि भावना के साथ साथ इस असुचि भावना को भी। निश्चय से अगर मेरे लिए कोई चिंतन करने योग्य है तो इस दलदल में फंसी हुई, दलदल से, कीचड़ से भिन्न कमल स्वरूपी जो मेरी आत्मा है, वही मेरे लिए शुद्ध चिंतन करने योग्य है। शरीर से, कर्मों से विरक्त अनंत सुख रूपी जो शुद्ध भगवान आत्मा है, वही मेरी आत्मा चिंतन भावना करने योग्य है। अन्य किसी की भावना, अन्य किसी का चिंतन मत करो, मत करो। समय हो गया है, समय हो गया है माँ दूसरों की चिंता करने का। दूसरों की चिंता है, दूसरों की चिंता है, इसलिए तो समय नहीं मिल पा रहा है। अपनी स्वयं की चिंता करो, स्वयं को समझो। नहीं गंभीरता में समझ रहे हैं, खेल ही खेल में समझ लो, खेल ही खेल में समझो। आओ खेले वकील साहब, आओ खेले एक अनोखा खेल। 12 डिब्बों की छोटी सी रेल, अनादि से किया, अनादि से किया। देह को तुमने साफ वेरी वेल, देह को किया तूने साफ वेरी वेल, पर नहीं हुआ शुद्ध, लगाकर इत्र, फुनेल और तेल। हुआ क्या? नहीं हुआ इत्र, फुनेल और लगाकर तेल। समझो, समझो किराएदार है, समझो किराएदार है इस किराए की जेल। समझो ये है किराएदार और यही है किराए की जेल। अगर जानना है असुचि भावना का यही खेल, जानना है असुचि भावना का यही खेल। आओ खेले एक अनोखा खेल। बाकी सब खेल खेल लिए होंगे, पर ये खेल आज तक नहीं खेला। कम से कम खेल ही खेल में सही सही बात समझ लो, सत्य का निर्णय कर लो। पता नहीं फिर कब कैसा समय हमें मिलेगा भी कि नहीं मिलेगा। मिलेगा, मिलेगा, ज़रूरी नहीं है, ज़रूरी नहीं है चंद्री जी। बहुत समय है, बहुत समय है, बहुत समय करते करते 84 लाख योनि में भटक भटक के पता नहीं कितनी बार मनुष्य बन के पुनः मनुष्य बने हैं। अभी भी समझो, समझो, समय बहुत बचा नहीं है। वकील साहब अभी कह रहे ना 65, 100 की है ना, सेंचुरी पूरी होगी ना, पता है? कोई पता नहीं है। सेंचुरी होगी कि भी नहीं पता, 65 क्या 70 भी पार कर पाएंगे कि नहीं पता, हमें तो नहीं पता। आपका मुझे नहीं पता, आपकी वकील हो जुगाड़ हो कहीं तो पता नहीं, पर हमारी तो कुछ जुगाड़ नहीं है। वकील साहब की तो सब जुगाड़ चलत, कोर्ट कचहरी में तो चल सकती है, पर कर्मों के साथ कोई जुगाड़, कोई सेटिंग नहीं है। जाओ समय हो गया है। कीमत माँ सीप की नहीं मोती की करो, कीमत दीप की नहीं ज्योति की करो, कीमत शरीर की नहीं भगवान आत्मा की करो। समय देना ही है तो समय को दो, समय को दो, बाकी पर समय को समय देने से कल्याण नहीं होगा, नहीं होगा। पहचान करो हमें प्राप्त किसे करना है। सीप कि दीप, सीप कि दीप कि मोती कि ज्योति। सीप और दीप एक से है और मोती और ज्योति एक से है। मोती और ज्योति है तभी तो सीप और दीप की कीमत है। ये भगवान आत्मा है तभी तक इससे कीमत है। पुनः जाके नहीं तो तुरंत ही जला के आ जाएंगे।
कितना भी राग कर लेना इस शरीर में, अंतिम समय में इसको रखोगे, रखोगे। जितना जल्दी हो सके भैया ले जाओ, जल्दी जला के आ जाओ। जिंदगी भर जिस शरीर में राग किया, सजाया, सवारा, तेल पता नहीं क्या क्या पुने लगा लगा के सुंदर किया, अंतिम समय में उसके साथ क्या हुआ? आया क्या शरीर साथ आया अगली पर्याय में? इससे बड़ा धोखेबाज, इससे बड़ा धोखेबाज, इसके बड़ा दुश्मन हमारा और कोई नहीं है। जितने भी दुख भगवान आत्मा को मिल रहे हैं, जो भगवान आत्मा तड़प रही है, मात्र और मात्र इस शरीर के कारण। जड़ लो और जड़ से जड़ों को जड़ लो, जड़ ही कहलाओगे, चेतन होने वाले नहीं है। सिद्धालय में अगर होना है खड़ा, सिद्धालय में अगर होना है खड़ा, तो छोड़ना होगा तुम्हें हम अपने इस जड़ को जड़ से जड़ा। जड़ना छोड़ दो, तभी वहाँ खड़ा होना सीख पाओगे। समय हो गया है, नहीं हुआ? समय हो गया, बस वकील साहब 14-15 दिन और बचे। चतुर्मास निष्ठापन के, निष्ठापन की बात कह रहा हूँ, बाकी की तो बात करेंगे, पर निष्ठापन की माँ याद दिलानी पड़ती है। निष्ठापन हो गया मतलब निष्ठापन हो गया, फिर बात का क्या भरोसा, न पल का न कल का। इसलिए कल समय पर समय की बात समझने के लिए पुनः कल समय पे मिलते, क्योंकि समय पे किया गया काम समय को दिलाता है। बोली भगवान महावीर स्वामी की।